टाइम पे क्राउड आ नहीं रहा था। जो आता है वो आता है, तो वो यही देखते हैं कि हाँ भाई अब अच्छा करो, तो वो है ना एक सेटिस्फेक्शन होने मिली कि हाँ इन लोगों ने हमारा ख्याल रखा। हल्द्वानी में देखा स्वरोजगार का सपना। दो दोस्तों ने नौकरी छोड़कर खोली चाय की दुकान। स्टार्टअप का दौर है, मतलब आविष्कार का दौर है। युवाओं में अपना खुद का एक कमाई का जरिया स्थापित करने की होड़ लगी हुई है। लेकिन इस होड़ के बीच में युवा सबसे खास बात भूल जाते हैं, वो ये कि स्टार्टअप की सबसे अहम कड़ी है आविष्कार। दर्शकों को अपना आइडिया अच्छा लगेगा तभी वो हिट होगा। जिस तरह हल्द्वानी के लोगों ने चाय के मंत्रालय को हिट कर दिया है। चाय का मंत्रालय, जी हाँ, आपने ठीक पढ़ा। हल्द्वानी में इस वक्त चाय मंत्रालय का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि मंत्रालय में मिलने वाली 8 प्रकार की चाय का स्वाद भी लोगों के जहन में बैठ गया है। दरअसल हल्द्वानी कालाढूंगी रोड पिलीकोठी चौराहे के पास स्थित मिनिस्ट्री ऑफ चाय चर्चाओं में रहा है। कालाढूंगी के सारांश सती और खटीमा के अंकित जोशी ने मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ चाय नामक कैफे की शुरुआत की है। लाजमी है कि रास्ता आसान नहीं रहा, रास्ते में अड़चने भी आई, मगर दोनों जिगरी दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। नए आइडिया के साथ हल्द्वानी की जनता को चाय परोसने के इरादे से दोनों ने स्टार्टअप शुरू किया है। इसके बारे में सारांश बताते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए दोनों दोस्तों को दिक्कतें हुई। पहली तो आर्थिक रूप से परेशानी हुई। दोनों ने आर्थिक बाध्यता के कारण इस स्टार्टअप को कम संसाधनों में ही शुरू करने का फैसला किया। भैया हमने चाय मंत्रालय की बोलें या मिनिस्ट्री ऑफ चाय बोलें या जो लोगों को ज़्यादा पसंद है एमओसी बोलना, इसकी शुरुआत हमने करी थी 21 फरवरी 2021 को, कोविड की पहली वेव के दौरान। तो ये आइडिया ऐसी घर बैठे ही आया कि बहुत से नए स्टार्टअप्स उस टाइम पे शुरू हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत आग्रह करा था कि अब स्वदेशी जाइए और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दीजिए। तो मैं और मेरा जो फ्रेंड है, जो पार्टनर भी है, अंकित जोशी, तो हम लोगों ने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसा कैफ़े खोलें, हम भी एक ऐसी जगह खोलें जहाँ हम लोग अलग अलग फ्लेवर्स की चाय कुल्हड़ में, जो देश की मिट्टी कहते हैं, उसमें लोगों को पिला सकें। तो इसकी शुरुआत 21 फरवरी 2021 को स्टार्ट करा था हमने। तो कैसे रहा था, क्योंकि ग्रेजुएट आप दोनों ही हो, हायर एजुकेशन ली है, और घर वालों को समझाना है कि इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद अब मैं चाय बेचने वाला हूँ, क्योंकि चाय की जो पहचान है शायद आज से 5 साल पहले तक यही तो एक टपरी जोन तक ही है। भैया देखिए, वही होता है, घर वाले बोलते कि नहीं ये क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें। अब भैया लोग तो सब कुछ कहते रहते हैं, कल के दिन लोग हमें नहीं आगे आएंगे, तो मुश्किल रहा शुरुआत में। बट जब घर वालों ने देखा कि हाँ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोगों से रिस्पॉन्स देखा, लोगों से सुना, रिश्तेदारों से सुना कि हाँ अच्छा कर रहे हैं लड़के, सब जानते हैं इन लोगों को, तो उन्हें भी अच्छा लगा। तो शुरुआत में दिक्कतें तो आएंगी, अगर दिक्कतें नहीं आए तो फिर क्या ही फ़ायदा, वही है। किस तरीके से फ्लोर को उतारा और क्या क्या वैरायटी आप लोगों के मन? भैया फ्लोर में उतारा, बहुत सी चीज़ें थी, हम लोगों ने जो और थे वहाँ जाके देखा, टेस्ट आउट करा, कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है, कौन सी चाय ज़्यादा ट्रेंडिंग है, कौन सी चाय ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसके साथ जा सकती हैं, चाहे सैंडविचेस हों, बर्गर्स हों। तो फिर हम लोगों ने एक पूरा का पूरा फ्लेवर्स निकाले, जिसमें हमारा बेसिकली टॉप मोस्ट सेलिंग रहता है चॉकलेट, फिर अदरक, फिर रोज़, फिर इलायची, फिर पान, फिर मसाला, फिर केसर। और कितने प्रकार की चाय आप लोगों के पास हैं अभी? और जब बात करते हैं कि जब सिलेक्शन ऑफ चाय आपने किया था, तो वो आइडिया कैसे आया? भैया हमारे पास इस टाइम पे 8 तरीके की हैं, देखिए मैंने बताया आपको, जैसे चॉकलेट हो गई, रोज़ हो गई, अदरक हो गई, इलायची हो गई, पान हो गई, मसाला हो गई और केसर हो गई। इसका सिलेक्शन ऐसा रहा कि भैया जहाँ हम लोग जाते थे, जहाँ से हम लोग को ये आइडिया आया, तो हम लोगों ने वहाँ भी देखा कि वहाँ क्या क्या चल रही हैं, उसको देखते हुए और लोगों को देखते हुए इसके अलावा भी जो फ्लेवर्स थे वो भी हम लोगों ने टेस्ट आउट करे। तो पर्सनली जो हमें लगा कि हमारे कस्टमर्स को ये पसंद आएगा, तो हमने वही सारे के सारे फ्लेवर्स उतारे थे। देखिए भैया, पहली चीज़, आज के युवा से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप अपना बिजनेस खोलना चाहें, आपके दिमाग में एक फोकस होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, और ये कैसे करनी है। देखिए एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है, जब तक आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हमने ये चीज़ करी, हमें पता था कि हमें
कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, कहाँ से हमारी फंडिंग आएगी, हम कहाँ से कितना बचा सकते हैं, कहाँ से कितना कमाएंगे, कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगा, ये आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, अपने प्रोडक्ट की, कि आप कैसे कर सकते हैं। तभी आप उस चीज़ को आगे निकालें, आगे होता है। और बाकी अप्स डाउन्स तो आते रहेंगे, देखिए उसके लिए तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है, कोई फेरी टेल नहीं है कि हर दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, हर दिन बिल्कुल ही खुशनुमा होगा आपके लिए। तो आपको हर चैलेंजेस के लिए, हर चीज़ के लिए खड़ा रहना पड़ेगा फर्मली, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बस यही है कि मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, आप करने की सोच रहे हो, आप बिल्कुल ये है कि हाँ मुझे यही करना है या मैं यही करूँगी, तो आप करिए। ठीक है।